अब नेक्स्ट बात करते हैं अनदर फिनोमेना दैट इज एड्सॉर्प्शन, की सरफेस पे जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं इनसे होता क्या है। देखो एड्सॉर्प्शन, और अब तक हमने वर्ड पढ़ा था जो आपने सुना होगा, वर्ड दैट इज नॉट एब्जॉर्ब, सुना होगा ना, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन वर्ड क्या होता है, जैसे आप स्पॉन्ज लो, उसको पानी में डालो तो सारा पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो एब्जॉर्ब करना अलग होता है, और एक अनदर फिनोमेना है एडजॉर्ब करना, ADSORB, ठीक है। एडजॉर्ब क्या होता है, एडजॉर्ब में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस के पे ही रहते हैं। जैसे कि अगर आप बाहर जा रहे हो, मान लो घूमने जा रहे हो, एंड देयर इज अ वेरी डस्टी वेदर, बहुत धूल है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेजर मेट्रो सिटीज, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो अब बड़ा डस्टी वेदर है बाहर, एंड बाय द टाइम यू कम बैक, जब शाम को घर आते हो तो आपके फेस पे पूरा डस्ट होता है, ठीक है, जब मुंह धोते हो तो वो जो डस्ट था वो आपके स्किन पे ही रहा ना। ऐसा तो नहीं था कि स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर चला गया और आपको डस्ट का टेस्ट आ रहा हो, नहीं। तो डस्ट सिर्फ सरफेस पे रहा। तो जब कोई चीज सरफेस पे ही रिटेन होती है, एक्यूमुलेट होती है, देन इट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। तो आप ये नहीं बोलोगे कि डस्ट हमारे फेस पे एब्जॉर्ब हुई है, ये एडजॉर्ब हुई है, ठीक है। एब्जॉर्ब करने का मतलब अंदर तक वो चीज पेनिट्रेट कर जाए, ओके। तो द एक्यूमुलेशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर और द मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सरफेस rather than in the bulk of a solid or liquid is termed adsorption, ठीक है। तो सिर्फ सरफेस पे एक्यूमुलेट करने को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल अभी एडजॉर्प्शन क्यों हुई, देखो अब यहां पर जो एग्जांपल ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लेयर एक की लेयर, देखो जो बीच वाला मॉलिक्यूल है ना, इसको अगर हम ले इसका केस, तो इसको लेफ्ट में भी मॉलिक्यूल खींच रहा है, राइट में भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ठीक है। तो चारों तरफ से इसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस लग रही हैं, पर जो सरफेस वाला होगा उसको क्या लग रही है, अनबैलेंस, इसके ऊपर कोई नहीं है। तो फोर्सेस को बैलेंस करना ये भी चाहता है, तो डाउनवर्ड तो है, ऊपर से कोई नहीं है, तो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जो एब्सेंस है, तो ये किसी को अट्रैक्ट करना चाहेगा कि इसके ऊपर भी एक और लेयर बने, क्योंकि इसके ऊपर एक और लेयर बनेगी तो इसकी फोर्सेस बैलेंस होंगी, तो ये स्टेबल होगा, ठीक है। तो जितनी अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं उतना ही सिस्टम अनस्टेबल होता जाता है। तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ये ट्राई करेगा कि हमें आसपास कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ भी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, चाहेगा उसको अट्रैक्ट करके सरफेस के ऊपर एक और लेयर बनाई जाए। तो मान लो ये एक लेयर आके सरफेस पे एड्सॉर्ब होगी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। तो ये सिर्फ सरफेस पे रहा, बल्क में नहीं एंटर किया, ठीक है। तो ये है, तो जो एड्सॉर्ब कर रहा है, मतलब जिसका सरफेस है उसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट, और जो एड्सॉर्ब होता है दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट, ठीक है। जस्ट लाइक सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट है ना, पर वो बल्क वाला फिनोमेना है, ये सरफेस है, तो एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। अब एड्सॉर्प्शन ज्यादा कब होती है, जब सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो। तो सरफेस एरिया आप कैसे बढ़ा सकते हो, चीजों को छोटे छोटे पीसेस में वो कट कर दो, ठीक है। तो अगर आप पाउडर फॉर्म में लोगे किसी को भी, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन करने की टेंडेंसी भी अच्छी होगी। तो सॉलिड्स पर्टिकुलरली अगर फाइनली डिवाइडेड स्टेट में है, पाउडर फॉर्म में है, देन दे एक्ट एज गुड एड्सॉर्बेंट्स। फॉर एग्जांपल सिलिका जेल एक अच्छा एड्सॉर्बेंट है, चारकोल है, क्ले है, कोलॉइड्स हैं, दीज आर ऑल गुड एड्सॉर्बेंट्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि फाइनली डिवाइडेड स्टेट में दे हैव अ ग्रेटर सरफेस एरिया, ठीक है, डन। नाउ नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो क्लियर है ना, अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑन सरफेस पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या एटम्स, ठीक है। अब
एक और क्वेश्चन आपके लिए है, जस्ट सोचना इसके ऊपर, व्हाई डू लिक्विड फॉर्म अ स्फेरिकल ड्रॉप? तो आप बोलोगे सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है, जितनी ज्यादा सरफेस टेंशन होगी उतना ही स्फेरिकल ड्रॉप बनाने की उसकी टेंडेंसी होगी, तो रीजन तो ये आ गया। पर स्फेरिकल बनने से फायदा क्या होता है उसको? अगर वाटर ड्रॉप जो है अगर वो स्फेरिकल नहीं बनता तो उसको क्या नुकसान था? ओके, तो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि सरफेस टेंशन क्यों उसको स्फेरिकल बना रही है, उसको क्या मिलता क्या है उसको, ठीक है। एंड मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल हैव अ स्मॉल डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्योंकि कोई भी फिनोमेना अगर हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, तो डेफिनेटली उसके लिए जो डेल्टा जी है दैट मस्ट बी नेगेटिव। ओके, अब क्योंकि एड्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है ना वो ऊपर वाले को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करके ला रहे हैं, तो इनके बीच में अब जो नई लेयर आई, इस लेयर, ये ग्रीन लेयर और व्हाइट लेयर के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, है ना, तो हल्की फुल्की थोड़ी बॉन्डिंग होगी। अब वो बॉन्ड वीक बनता है स्ट्रांग बनता है वो अलग बात है, पर पॉइंट है कि बॉन्ड तो बनेगा ना, थोड़ा बहुत बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो बिकॉज देर इज सम बॉन्डिंग बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड द एड्सॉर्बेट, इसीलिए बॉन्डिंग में क्या होता है, एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। तो ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन देर इज ऑलवेज अ डिक्रीज इन रेजिडुअल फोर्सेस ऑफ द सरफेस, मतलब सरफेस का जो सरफेस एनर्जी थी, ठीक है, सरफेस फ्री एनर्जी वो कम होती है, तो देर इज अ डिक्रीज इन द सरफेस एनर्जी जो हीट की फॉर्म में निकलती है। तो डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव इन एड्सॉर्प्शन, हमेशा, ठीक है, एड्सॉर्प्शन होगी तो हीट एनर्जी निकलेगी ही निकलेगी। अब डेल्टा एस की बात करें तो ये हमारा सरफेस था, ये गैस के मॉलिक्यूल बेचारे आराम से घूम रहे हैं, ठीक है, क्या हुआ, घूमते घूमते रैंडमली यहां पे कोलाइड की और यहीं पे चिपक गए, ठीक है, ये आ रहा था घूमता घूमता यहां पे कोलाइड किया यहीं चिपक गया। तो जो एड्सॉर्प्शन हुई उससे ये जो गैस पार्टिकल्स हैं ये सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो गए, तो उनकी जो रैंडमनेस है, उनका जो डिसऑर्डर था, मूव करने की टेंडेंसी वो कम हो रही है ना, तो डिसऑर्डर कम हो रहा है, तो डेल्टा एस भी क्या है, नेगेटिव। ओके, अब अप्लाई करते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी, तो ये वाला फैक्टर नेगेटिव है, और माइनस टी डेल्टा एस वाला पूरा फैक्टर नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब तक डेल्टा एच इज मोर नेगेटिव देन टी डेल्टा एस, ठीक है, तब तक क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा। जब डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस तब डेल्टा जी हो जाएगा 0, ठीक है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, एड्सॉर्प्शन स्टार्ट होती है, तो डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती है, धीरे 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 वो कम होती जाती है। ओके, तो इन द स्टार्ट डेल्टा एच इज नेगेटिव विद अ हाई वैल्यू, ठीक है, बट इट डिक्रीजेज विद टाइम। तो डेल्टा एच मान लो -200 था, तो थोड़ी देर बाद -180 रह जाएगा, -150 रह जाएगा, तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, पर टाइम के साथ धीरे धीरे वो कम होती जाती है। क्लियर? पर द अदर फैक्ट इज कि जो डेल्टा एस है वो फिक्स है, वो नेगेटिव ही था। तो जैसे जैसे डेल्टा एच की वैल्यू कम हो रही है, एक पॉइंट पे वो टी डेल्टा एस के बराबर आ जाएगा, उस टाइम इक्विलिब्रियम आ गया, तो उसके बाद फर्दर एड्सॉर्प्शन नहीं होती। तो स्टार्टिंग में एड्सॉर्प्शन इज वेरी फास्ट एंड देन इट स्लोज डाउन, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन इज फास्ट इन द बिगिनिंग and then it slows down before finally reaching equilibrium. Before finally reaching equilibrium, क्योंकि जब डेल्टा जी 0 हो जाएगा then it will be at equilibrium, ठीक है। अब सेकेंडली अगर टेम्परेचर कम रहा, मान लो कि टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज्यादा रही, हाई टेम्परेचर था, तो टी डेल्टा एस तो वैसे भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एड्सॉर्प्शन
ज्यादा फेवरेबल कब है? एट लो टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे नहीं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन। ओके, नाउ यू कैन नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों इकट्ठी होती है। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ पीस ऑफ चॉक, ठीक है, और आपके पास एक सॉल्यूशन तैयार करो, उसमें थोड़ी सी इंक डाल दो, ठीक है। मान लो ये ब्लू कलर का आपने सॉल्यूशन तैयार किया पानी में इंक डाल के। नाउ डिप दिस चॉक इन दिस ब्लू सॉल्यूशन, इसमें डिप किया तो क्या होगा? अब आप चॉक को देखोगे, चॉक के सरफेस पे क्या हो जाएगा? ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। अब चॉक को तोड़ के देखो, तोड़ोगे, जो ब्लू कलर होगा ना वो सिर्फ सरफेस पे होगा, अंदर से ब्लू नहीं होगी चॉक, पर अंदर से वेट होगी ना, गीली होगी, तो मतलब पानी अंदर तक चला गया, पर जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स थे, जो पिगमेंट्स थे, वो सरफेस पे ही हैं। तो वो सरफेस पे हैं तो मतलब उनकी एडसॉर्प्शन हुई, पर पानी क्योंकि अंदर तक चला गया तो पानी की एब्सॉर्प्शन हुई। तो दोनों फिनोमेना हो रहे हैं। तो जब एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों साइड बाय साइड होते हैं तब हम जनरल टर्म यूज करते हैं कि सॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल फॉर एडसॉर्प्शन, सिर्फ सरफेस पे रिटेन हुए, एब्सॉर्प्शन बल्क में आते हैं, सॉर्प्शन में दोनों होते हैं, सरफेस पे भी और बल्क पे भी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें तो एडसॉर्प्शन क्या है? इट्स फास्ट इन द स्टार्ट एंड स्लोज डाउन नियर द इक्विलिब्रियम। इट्स अ सरफेस फिनोमेना। इट इन्वॉल्व्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ गैस और लिक्विड एट द सरफेस, क्योंकि वो चीजें सरफेस पे आके डिपॉजिट हो रही हैं, तो सरफेस पे उनकी कंसंट्रेशन हायर रहती है। जबकि एब्सॉर्प्शन देखें, ये यूनिफॉर्म रेट पे होता है, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में फास्ट होगा फिर स्लो होगा। इट अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट। नाउ इट अकर्स थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बल्क में रहता है, एंड इट इन्वॉल्व्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो मैटर है वो पूरी बॉडी में या बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस, मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, ठीक है। नाउ राइट इट डाउन। अब नेक्स्ट इज कुछ एग्जांपल, ठीक है। उससे पहले देखो, अब जो चीज एडसॉर्ब हो चुकी है, मान लो अगर मैं इसको हीट करूं, ये जो सैंपल था मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया, तो ये जो सरफेस और ये जो एडसॉर्ब हुआ, इनके बीच में जो थोड़ी बहुत बॉन्डिंग हुई थी, वो हीट करने से क्या होगा? ये बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी सॉलिड के सरफेस पे गैस एडसॉर्ब हो रखी है और सॉलिड को हीट करो तो वो गैस बाहर निकल जाती है। तो जब एडसॉर्ब्ड सब्सटेंस रिमूव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडसॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ सरफेस ऑन विच इट्स एडसॉर्ब्ड इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। अब जैसे वाटर वेपर्स की बात करें, वाटर वेपर को एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के एनवायरनमेंट में रखें तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? इसको एब्जॉर्ब करेगा, जबकि वाटर वेपर को सिलिका जेल एडसॉर्ब करता है। तो दोनों ही डीह्यूमिडिफाइंग एजेंट्स हैं, मतलब ये मॉइस्चर रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब करके रिमूव करता है मॉइस्चर, और सिलिका जेल एडसॉर्ब करता है। फिर सेम चीज इंक को अगर हम चॉक के साथ लाइन कॉन्टैक्ट, मतलब चॉक को इंक में डिप करें तो क्या होता है? वाटर अंदर तक जाएगा तो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, और जो है इंक इज, वो सिर्फ सरफेस पे रहती है, एडसॉर्ब्ड, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। तो देखो, दो टाइप के एडसॉर्प्शन होते हैं, वन इज फिजिकल एडसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन, अदर इज केमिकल एडसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन, ठीक है। जो फिजिकल एडसॉर्प्शन है, इसमें बड़ी वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो जो सरफेस है वो जो मॉलिक्यूल्स को एडसॉर्ब करेगा वो वीक फोर्सेस की वजह से करेगा, उसमें कोई बड़ी स्ट्रांग फोर्सेस नहीं काम करती। तो वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस की वजह से जो एडसॉर्प्शन होती है, दैट इज फिजिकल एडसॉर्प्शन। पर जो स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होती हैं वो केमिकल एडसॉर्प्शन है। मतलब
एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में, दिस इज द सरफेस, ये मॉलिक्यूल ऊपर से आया और यहां पर जब ये आया तो इसने सरफेस के साथ बॉन्ड बना लिया, केमिकल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो जब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एक्ट करती हैं और केमिकल बॉन्ड बन जाता है बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, तब हम बोलते हैं कि केमिकल एडजॉर्प्शन हुई है या कोई सब्सटेंस केमिजॉर्ब हुआ है। ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, जनरली यहां पे जो व्हाइट वाली लेयर है, दिस इज द एडजॉर्बेंट और ये ऊपर एडजॉर्बेट है। अब देखो, जब केमिकल बॉन्ड बनता है दो चीजों के बीच में, वो दोनों आमने सामने होंगे तभी बनेगा ना। तो व्हाइट और ग्रीन के बीच में केमिकल एड्सॉर्प्शन कब हो सकती है? जब दोनों आमने सामने हो। तो जो फर्स्ट लेयर है, ओनली द फर्स्ट लेयर कैन बी केमिजॉर्ब्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों आमने सामने हैं, तब इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बन सकता है। अभी जो सेकेंड लेयर है, इसके और इस व्हाइट लेयर के बीच में तो कोई कांटेक्ट नहीं है, तो इनके बीच में केमिकल एड्सॉर्प्शन नहीं हो सकती। ओके, अब सेकेंडली मैंने लिखा ओनली फर्स्ट लेयर कैन बी केमिजॉर्ब्ड। ऐसा नहीं जरूरी कि फर्स्ट लेयर केमिजॉर्ब्ड ही होती है। पॉइंट यह है कि अगर केमिजॉर्प्शन होगी तो वो फर्स्ट लेयर के साथ ही होती है, या हो सकता है केमिजॉर्प्शन हो ही ना, तो फर्स्ट भी फिजियोप्शन से और अगली भी। और फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है, इट कैन बी अ मल्टी लेयर फिनोमिना। ठीक है, तो आप चाहे सेकेंड लेयर लो, थर्ड लेयर लो, ठीक है, दीज आर फिजिजॉर्ब्ड। क्योंकि वॉन डेर वाल्स फोर्सेस डिस्टेंस से भी ऑपरेट करती हैं, वो वीक हो सकती हैं, बट स्टिल इस व्हाइट लेयर और इस लेयर के बीच में भी अट्रैक्शन होगी और इस लेयर के बीच में भी अट्रैक्शन होगी, थोड़ी वीक होगी, इसके ऊपर भी और लेयर होगी। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में मल्टीपल लेयर्स बन सकती हैं, पर केमिकल एड्सॉर्प्शन में सिर्फ एक ही लेयर बनती है। ठीक है, तो वो उसके ऊपर की जो फिर लेयर्स बनी होंगी वो सारी फिजिकल एड्सॉर्प्शन वाली होंगी। ठीक है, इतना क्लियर है? तो नोट इट डाउन, इसको प्रॉपरली अच्छे से ड्रॉ करना है।